चलिए, आप लोगों को खुशखबरी है। आप लोगों का माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का और पदों की गणना भी की जा चुकी है कि अतिथि शिक्षक वर्ग में कितने हैं और सामान्य में जो फाइट कर रहे हैं उनके लिए कितने पद हैं। बहुत अच्छी खबर है। और यहाँ तक कि ये भी है कि जो ये सिलेबस है लगभग पूरा संस्कृत साहित्य है और लगभग पूरी व्याकरण है, ये सोच के आप लोग चलें। और यहाँ पर जो सिलेबस में कुछ ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं, इन ग्रंथों के लगभग सभी ग्रंथों के वीडियोस पहले से हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, तो आपको वो देखना है। और मैं यूट्यूब पर वीडियो संख्या डालते जा रहा हूँ, 1 नंबर वीडियो, 2 नंबर वीडियो ऐसे करके, और मध्य प्रदेश या फिर MP वर्ग 2 इस प्रकार से करके और पूरा डालते जा रहा हूँ। तो आपको पहले के पूरे वीडियो देख लेना है, उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब रहा इस सिलेबस का, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ सिलेबस में ना भी दिखें और फिर भी वहाँ पूछी जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उनको तैयार कैसे करना है, क्योंकि मैंने जो ये सिलेबस देखा है, ये सिलेबस लगभग पूरा है संस्कृत का। संस्कृत साहित्य जो है वो लगभग पूरा यहाँ पर दे दिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो उन्होंने दिया है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 2 शब्द दे दिए केवल पहली इकाई में, वेद और वेदांग। वेद वेदांग शब्द केवल देने से आप लोगों का पूरा तो वैदिक साहित्य वो कवर हो जाता है, और वेदांग देने से पूरा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो वेद और वेदांग इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। वेद के भी वीडियो अपलोड हैं और वेदांग के भी वीडियो अपलोड हैं, तो आप लोगों को इसमें बिल्कुल आसानी रहेगी। दूसरा टॉपिक दिया है षड दर्शन का। षड दर्शन सामान्य परिचय, 6 दर्शनों का सामान्य परिचय आपको देखना है। क्योंकि मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे, लेकिन नोट्स तो मैं इसकी PDF बना करके और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से नोट्स भी उसके सामान्य जो नोट्स हैं वो याद करने के लिए वहाँ से ले पाएंगे। षड दर्शन के भी वीडियो डले हुए हैं, उनमें भी आप देखें ध्यान से कि क्या क्या मैटर अपना मिल सकता है पूरा 6 दर्शनों के बारे में, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे रामायण, महाभारत और पुराणों का सामान्य परिचय। तो रामायण और महाभारत के परिचय के वीडियो 2 अपलोड हैं, 2-3 वीडियो अपलोड होंगे। आप उन वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाहर रामायण और महाभारत से बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है। तो ये भी आपका टॉपिक लगभग वीडियोस से जो अपलोड है अपने उससे क्लियर हो जाएगा। आगे कुछ दिया है परिभाषा सूत्र, तो संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि। ये अभी जो मैं व्याकरण वीथी नाम की पुस्तक पढ़ा रहा था, तो व्याकरण वीथी नाम की पुस्तक में संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, इन सब की परिभाषाएं हैं। नदी, घी, उपधा, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, प्रग्रह्य, सर्वनाम स्थान, निष्ठा, इन सभी की परिभाषाएं उसमें आपको मिल जाएंगी। एकाध कोई परिभाषा है जो ना मिले, वरना लगभग सब पूरी की पूरी परिभाषाएं उसमें है। तो व्याकरण वीथी नाम की पुस्तक के जो भी वीडियो चल रहे हैं उसमें आप देखें, पूरी परिभाषाएं वहाँ मिलेंगी। स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, पूरी की पूरी स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि जो है वो व्याकरण वीथी से ही आपको पढ़ना है, उसी में आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगला समास, समासों में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, लगभग पूरे समास हैं। और व्याकरण वीथी जो है कक्षा 9वीं और 10वीं की, उसमें सेम बिल्कुल शानदार सिलेबस दिया है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो रट लिया, मतलब आपका काम हो गया। और मैं अब और प्रतिदिन आपको 2 वीडियो 3 वीडियो जितने भी दे सकता हूँ उतने देने की कोशिश करूँगा। अगला है शब्द रूप। शब्द रूपों में राम, लता, हरि, भानु, मातृ, पितृ, वारी, किम के तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। अस्मद, युष्मद, सर्व के तीनों लिंगों में, तत् के तीनों लिंगों में, मनस और विद्वस। तो ये आपको याद करना है। ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको 2 जगह उपलब्ध हो जाएंगे। एक तो व्याकरण वीथी नाम की जो पुस्तक है उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा आप डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करेंगे शब्दरूप वाले ऐप में आपको डायरेक्ट मिलेंगे सीधे टाइप करने से। बहुत अच्छा ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर लेना। 7 नंबर आपका क्लियर हो गया। 8वें नंबर पर धातु रूप हैं। धातु रूप आपको वहाँ पर मिल जाएंगे पूरे के पूरे व्याकरण वीथी में। और इसके अलावा आप जैसा का तैसा टाइप करेंगे, जैसे आपने नी टाइप किया तो नी धातु के आ जाएंगे। धातु रूप वाला ऐप इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने लट, लोट, लंग, विधिलिंग 5 के ही दिए हैं। मैंने आपको बताया भी था जब ये वीडियो बना रहा था व्याकरण वीथी वाले, तो उसमें 5 के करना है केवल, लट, लोट, लंग और विधिलिंग। इसके अलावा आपको नहीं करना है, इन्हीं में से आएंगे। आगे उपसर्ग, प्रत्यय और अव्यय,
तो देखिए अव्यय का भी वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है व्याकरण वीथी से, उपसर्ग का भी व्याकरण वीथी से अपलोड किया है, और प्रत्यय प्रत्यय भी व्याकरण वीथी के अंदर ही हैं, उसके बाहर नहीं जाएंगे। एक एक उदाहरण ध्यान से देखना है और आराम से बिल्कुल निश्चिंत होके हल करने का प्रयास करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है संस्कृत साहित्य के कवियों का सामान्य परिचय। तो देखिए संस्कृत साहित्य के कवि इन्होंने इतने दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो वीडियोज़ हमारे डले हैं उसमें और भी जो कवि हैं उनके सामान्य परिचय आपको थोड़ा सा देख लेना है। सामान्य परिचय मतलब ये होता है कि इनका जन्म स्थान, इनकी रचनाओं में थोड़ा सा कुछ और, तो ऐसी थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में। जैसे अंबिका दत्त व्यास हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ, राजस्थान में या कहीं भी ऐसे, तो ये थोड़ी सी एक जानकारी है, तो आपको ये रखना है अपने पास, और इनकी रचनाओं की भी जानकारी पूरी रखना है। आगे चलते हैं। उत्तर रामचरितम दिया है, बहुत अच्छी चीज़ है। उत्तर रामचरितम का भी वीडियो अपलोड है, उत्तर रामचरितम के आप देखें, पूरे क्वेश्चन आंसर एक बार रट लें। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है, इसका भी वीडियो डला हुआ है, बहुत अच्छा रहा, ये चतुर्थ अंक दे दिया। शिवराज विजय का एक सामान्य परिचय है, शिवराज विजय बहुत अच्छी पुस्तक है, अंबिका दत्त व्यास जी की है, तो शिवराज विजय का भी एक सामान्य परिचय आप बहुत अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, शिवराज विजय के ही वीडियो डले हैं। और मैं ये सब वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें MP वर्ग 2025 नाम से है, उसके आपको सभी वीडियो देखना है, एक भी वीडियो आपका छूट ना जाए, क्योंकि आपका ही पूरा सिलेबस वहाँ पर है। अगला दिया है कादम्बरी का सुकनासोपदेश है, इसका भी वीडियो डला है, कादम्बरी के सुकनासोपदेश का। स्वप्नवासव दत्त का भी डला हुआ है, और हितोपदेश के मित्रलाभ का। तो चूंकि मित्रलाभ का सामान्य परिचय दिया है तो आपको मित्रलाभ का वीडियो मिलना शायद ना हो यहाँ, मित्रलाभ का वीडियो, लेकिन मित्रलाभ में कुछ श्लोक हैं उनको आपको पढ़ना है, और हितोपदेश का सामान्य परिचय याद करना है, तो आराम से आपसे बन जाएगा। आगे चलते हैं। लघुत्रयी दे दिए हैं, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, इन तीनों को ध्यान से पढ़ना है, और इनकी जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं उन सूक्तियों को आपको रटना है, क्योंकि अब सूक्तियाँ यहाँ से पूछी जाएंगी, बृहत्त्रयी से और लघुत्रयी से, तीनों से पूछी जाएंगी। जो ये 6 ग्रंथ हैं इनसे लगभग 10 नंबर का पेपर आपका वहाँ रहेगा, 10 से 12 नंबर भी हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। रघुवंश का पूरा परिचय वीडियो अपलोड है, इसका भी कुमार संभव का भी वीडियो अपलोड है, और मेघदूत का भी वीडियो अपलोड है, तो ये आपको याद करना है। सूक्तियाँ इनकी थोड़ी सी याद कर लेना है, क्योंकि सूक्तियाँ इन्हीं से पूछी जाएंगी। अब आ जाते हैं बृहत्त्रयी में, तो क्रातार्जुनीयम का भी एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड है, शिशुपाल वध का बहुत अच्छा, और नैषधीय चरितम का, तीनों के ये वीडियो अपलोड हैं, और इनकी सूक्तियाँ भी वीडियो में दी हुई हैं, तो आपको वो याद करना है। अब आपका केवल याद करने का टाइम रह गया है, यदि आप याद नहीं करते हैं तो आप फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, समय बहुत कम है, पेपर टाइम से होना है। लगभग आपके पास अब देखें तो 34-35 दिन इतना ही टाइम है, और इतने टाइम में आपको कैसे याद करना है, क्या करना है, ये आपको कोशिश करना है तैयारी करने की। अगला दिया है 16 संस्कार, 16 संस्कारों का एक बाकायदा वीडियो बना हुआ है, बहुत शानदार वीडियो है, वो आपको देखना है। संस्कृत काव्य एवं कथा विधाओं का सामान्य परिचय है। तो देखें ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये थोड़ा सा पॉइंट सोचने लायक है, क्योंकि इस पॉइंट से पूरा संस्कृत साहित्य आपका आ जाएगा। आपको महाकाव्य, सभी महाकाव्य देखना है, क्योंकि इनका तो विशेष परिचय रहेगा, सामान्य परिचय दिया है लेकिन विशेष पूछते हैं, और इनका सामान्य परिचय रहेगा। महाकाव्य का पूरे महाकाव्य आ जाएंगे, उसमें महाकाव्यों की कौन कौन से महाकाव्य हैं, किस किसने लिखा है, लेखकों का परिचय यहाँ पर पूछ लेते हैं, रचनाओं का कि इस लेखक की रचना ये है। गीति काव्य है, गीति काव्य में जो गीति काव्य हैं उनको अपन को देखना है यहाँ पर। गद्य काव्य कौन कौन से हैं, गद्य काव्य, कथा साहित्य कौन सा है वो, तो जो अभी मध्य प्रदेश में 12th क्लास की बुक है, आपको कहीं और प्रकाशन लेने नहीं जाना है, मध्य प्रदेश में जो 12th की बुक है उसमें ये मिल जाएंगे, और 11th की आप गाइड देखेंगे, गाइड में मिल जाएंगे, किसी भी दुकान पर जाएं, वहाँ से गाइड की फ़ोटो खींच कर लाएँ और अपने यहाँ पर पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। या फिर संस्कृत साहित्य का परिचय, डॉक्टर राकेश जैन की एक बुक है, उससे भी आप लोग पढ़ लें, वो भी बहुत अच्छी है, जयपुर साइड का प्रकाशन है। या फिर संस्कृत साहित्य का परिचय या इतिहास नाम से भी आप पुस्तक खरीद सकते हो, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा जो संस्कृत साफल्यम है, संस्कृत साफल्यम पुस्तक जो मैंने आपको बताई थी, संस्कृत साफल्यम में ये लगभग 80% सिलेबस आपका वहाँ पर मिल जाएगा संस्कृत साफल्यम में, तो वो भी आप लोग देख लें। तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग वर्ग 2 और वर्ग 1 दोनों साफल्यम खरीदें, तो दोनों में तो आपका पूरा हो ही जाएगा लगभग। और जो नहीं होता है तो फिर आप वीडियोस देख लें, क्योंकि संस्कृत साफल्यम या और सभी पुस्तकों को देख करके थोड़ा सा और भी मतलब पुस्तकों को देख करके वीडियोस डले हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं।
16 संस्कार हो गया। इसके अलावा संस्कृत काव्य एवं कथा विधाओं का सामान्य परिचय, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। गीति काव्य हो गए, गद्य काव्य के भी मतलब वीडियो पूरे डले हैं, इनके लेखक कवि भी डले हैं, और कथा साहित्य का जितना भी है कथा साहित्य। तो मैंने आपको बताया कि ये जो चारों के मैटर हैं आपको सामान्य रूप से देखना है, तो मतलब उसमें भी लगभग पूरे हैं। तो एमपी की जो 11वीं की और 12वीं की जो व्याकरण भाग है, या फिर व्याकरण भाग ना कहें, ये कहें कि संस्कृत साहित्य का परिचय नाम की एक बुक चलती है, तो संस्कृत साहित्य के परिचय नाम की बुक में ये सब कुछ है। जितना अपन यहाँ पर देख रहे हैं ये लगभग उस बुक में सब है। तो आपको वो बुक ले लेना है मार्केट से या कहीं से भी, एमपी में ही चलती है, डाउनलोड भी हो जाएगी आपकी, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो लेकिन आप गाइड देखें, जैसे शिवलाल की है या कोई सी भी गाइड है, तो उन गाइडों में आपको ये मैटर पूरा मिल जाएगा। आगे चलते हैं, कारक एवं उपपद विभक्तियाँ। ये बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर दे दिया है आपको। इनके सभी सूत्र याद करना है। कारक के सूत्र याद करने के बाद आपको विभक्तियाँ पूरी रट लेना है कि ये इनमें ऐसा ऐसा होता है। अभिता परिता समया अनिक्सा ये द्वितीया, सह युक्त्या प्रधान सह के योग में तृतीया। इसी प्रकार से नमः स्वस्ति स्वाहा चतुर्थी, पंचमी इसी प्रकार से, पंचमी भयेन कहीं कुछ ऐसे, मतलब कि आपसे बन जाना चाहिए इस प्रकार से, तो कारक हो जाएंगे। अगला यहाँ पर दिया हुआ सुरभि प्रथमो द्वितीयो अध्यायः अस्माकं प्रदेशः भोजस्य शिक्षाप्रियता संख्याबोध उज्जैनी दर्शन चत्वारि धामानि। इसके बाद में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। तो ऐसा करते हैं कि इनके मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा इस सुरभि नाम की पुस्तक के पूरे, तो आप लोग वहाँ से जो वीडियो मैं डालूंगा वो देख पाएंगे आप लोग। और यदि मुझे वीडियो डायरेक्ट अपलोड हैं शायद मेरे, तो अपलोड होंगे तो मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। अब चलते हैं, अगला है सुरभि का तृतीय भाग। जो तृतीय भाग है सुरभि का, तो उसमें कालज्ञो वराह मिहिर ये पाठ है, क्योंकि ये 6वीं से लेकर और 10वीं तक की पुस्तकें हैं। तो ये आपको 6 से लेकर 10वीं तक की पुस्तकें हैं ये पूरी की पूरी, उनमें आपको पूरे ये पाठ मिल जाएंगे, कक्षा 6 से लेकर के और 10वीं तक की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की पुस्तकें आप पढ़ें, तो उसमें से लगभग 10-20 नंबर का पेपर आएगा, लगभग 10 का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो सीधे 3 दे दिए, 18, 19 और 20 नंबर के क्वेश्चन दे दिए। तो इसमें से अब देखें, सुरभि नाम की पुस्तक है, मैं इसमें से तृतीय भाग, ठीक है, ये मैं कर दूंगा। जो तृतीय भाग है कक्षा 8वीं का होगा। देखें यहाँ पर ऐसा दिया है कि सुरभि जो पुस्तक चलती है ये कक्षा 6वीं 7वीं, तो पहला भाग 6वीं, दूसरा भाग 7वीं, तीसरा भाग 8वीं, और शैमुषी चलती है कक्षा 9वीं और 10वीं, तो पहला 9वीं में और दूसरा 10वीं में। पाठ कौन कौन से हैं? कालज्ञो वराह मिहिर, अहम ओरछा अस्मि, चित्रकूट चित्रकूट पाठ का नाम है, नर्मदा और देवी अहिल्या। इन सभी के अलग अलग वीडियो एक एक दिन में कोशिश करूंगा, एक दिन में 2 आ जाएं, जिससे जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाए। शैमुषी का प्रथम और द्वितीय भाग है, सिकता सेतु, शुचि पर्यावरणम, सुभाषितानि, विचित्र साक्षी और कंप विभीषिका। तो इस प्रकार से यहाँ केवल 20 टॉपिक आपके दिए हुए हैं, और 20 टॉपिक में सिलेबस अच्छा खासा है। आप लोगों को एक एक टॉपिक तैयार करना है यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो चयन परीक्षा में जाना है। तो इसके अलावा वर्ग 2 का यदि देखा जाए तो इससे अच्छा सिलेबस आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस था बिल्कुल सेम इसी प्रकार से था वर्ग 1 का, लेकिन मेरे उसमें 100 में से 97 अंक आए थे, 100 में से 97 नंबर आए थे उस टाइम पर। तो आप लोगों के तो इतने में से आना ही चाहिए, क्योंकि पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, संस्कृत ही पूछेंगे, इसके अलावा और कुछ तो पूछना नहीं है। और संस्कृत लगभग ये जो सिलेबस है ये सभी परीक्षाओं का सेम होता है। तो आप ज़्यादा कुछ ना सोचें, आज से ही तैयारी करें। लगभग आज से आपको 10 घंटे कम से कम पढ़ना शुरू करना है, कितना भी कहीं से भी टाइम निकाल लें। फिर देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि आपको टाइम कहीं मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन आपको टाइम निकालना स्टार्ट करना है, और पर्याप्त टाइम है। पोस्ट भी थोड़ी सी कम हैं, लेकिन हाँ ठीक है, जितनी भी पोस्ट हैं इतनी आई, इतना अच्छा है, इतने के लिए ही आप तैयारी करें, क्योंकि लगना तो अपने में से ही कोई ना कोई है, आप या और कोई ऐसे। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज से वीडियो देने की कोशिश करूं। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे और भी वीडियो आपको मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये वीडियो मित्रों को ज़रूर शेयर करें।